जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी डीएड एडमिशन्स के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि डीएड के एडमिशन मध्य प्रदेश में स्टार्ट कर दिए गए हैं और इसकी फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है, वो फीस कितनी लगने वाली है। कॉलेज फीस के बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे। साथ ही हमें डीएड की जो कॉलेज फीस होती है, उस फीस को हमें कैसे भरना है, वो भी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अलॉटमेंट लेटर की फर्स्ट राउंड की लिस्ट आ चुकी है, जैसा कि देख पा रहे हैं। जब हमारा कॉलेज में नाम आ जाता है, ठीक है, तो कॉलेज में नाम आने के बाद में हमें जो दूसरा काम करना होता है, वो दूसरा काम होता है फीस भरने का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी फीस भरनी है, ठीक है। जो फीस भरने की जो लिंक है यहाँ पर दी गई है दूसरे नंबर पर। जैसा कि देख पा रहे हैं फीस भरने की लिंक एक्टिवेट की गई है। लेकिन यहाँ पर जब स्टूडेंट फीस सबमिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट की फीस सबमिट नहीं हो रही, क्योंकि जो लिंक एक्टिवेट की गई है ना, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एक्टिवेट की गई। अगर आपने चॉइस फिलिंग की थी और चॉइस फिलिंग में आपने गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट किया और उस गवर्नमेंट कॉलेज का नाम आपकी अलॉटमेंट लेटर लिस्ट में आ चुका है, तो आपको जो फीस सबमिट करनी होती है ना, वो ऑनलाइन फीस सबमिट होती है, जो कि आपको लिंक एक्टिवेट किया गया है इस फीस को सबमिट करने के लिए। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उन प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है, वो ऑफलाइन सबमिट होती है अपने कॉलेज में, ठीक है। जब हम यहाँ से अपनी फीस को सबमिट कर रहे हैं, तो हमारे सामने इस तरह का मैसेज आ रहा है, यू हैव नॉट अलॉटेड गवर्नमेंट कॉलेज, यू कैन नॉट सबमिट ऑनलाइन कॉलेजेस फीस। इसका मतलब है कि आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और इस वजह से आप अपनी फीस ऑनलाइन सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई कि हम अपनी फीस ऑनलाइन सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आप इस लिंक से अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। फीस सबमिट जो भी गवर्नमेंट स्टूडेंट है, यानी कि जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, फीस सबमिट करने में कोई ज़्यादा वो नहीं है। लॉगिन कर लेना, लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट सबसे नीचे आना और प्रोसीड टू पे पेमेंट फी का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके अपना जो पेमेंट है वो कर देना। 9,000 रुपये आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर पहले एक चीज़ समझना, जो भी गवर्नमेंट के स्टूडेंट होते हैं, यानी कि जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, उन्हें कॉलेज से सबसे पहले जो दस्तावेज अपने डॉक्यूमेंट है उनको सत्यापित करवाना है, ठीक है, यानी कि वेरिफिकेशन। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में जाकर के सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट है जो वेरीफाई करवा लेना। वेरीफाई होने के बाद में ही आपकी जो फीस है वो सबमिट होगी, ठीक है। जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे, आप अपनी फीस को ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो फीस सबमिट करने की जो लिंक है वो इनिशिएट नहीं होगी, ठीक है। और जब तक फीस सबमिट करने के लिए लिंक है जो कि इनिशिएट नहीं होगी, तब तक हम अपनी फीस को सबमिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, यानी कि जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आपको पसंद का कॉलेज है और वो कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि करवाने अपने कॉलेज चले जाना, वहाँ से सबमिट करवाना होगा, ठीक है। हमारी जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई है वो सारी चीज़ें करवा लेना और अपने साथ में जो कि एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना और एक फोटो कॉपी वाले डॉक्यूमेंट ले जाना। ओरिजिनल तो आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन जो फोटो कॉपी है वो वहाँ पर जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम आपको करना है। और जो भी प्राइवेट के स्टूडेंट है, जो उनको जो प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, उन्हें क्या करना है, कॉलेज से दस्तावेज सत्यापित करवाना है, यानी कि आपको भी अपने कॉलेज में जाना है, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में। इसके बाद में क्या करना है, कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवानी है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में दोस्तों, जो आपकी जो फीस होगी वो कॉलेज में ही जमा करनी होगी, यानी कि जिस तरह से फीस गवर्नमेंट कॉलेज की ऑनलाइन जमा हो रही थी, वो ऑनलाइन जमा नहीं होगी, वो फीस हमारी कॉलेज में ही जमा होगी, ठीक है। हमें कॉलेज में जाकर के ही हमें अपनी फीस जमा करनी होगी। जब आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाएँगे, उसी टाइम पर आपको अपनी कॉलेज में फीस जमा करनी होगी। ये फीस होती है वो ऑफलाइन जमा होती है। बात समझ में आ गई? गवर्नमेंट कॉलेज की फीस तो 9,000 रुपए रहती है, वो 1 साल की रहती है, लेकिन जो प्राइवेट की फीस कितनी लगेगी, कितनी नहीं लगेगी, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि सभी कॉलेज की फीस अलग-अलग होती है। अगर मैं फिर भी सबसे कम फीस जो बताऊँ वो 35,000 होती है, ठीक है? वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। सबसे कम फीस होती है, कोई कॉलेज 35,000 भी लेते हैं, कोई 40 भी लेते हैं। मेरे पास 8-10 लोगों के कमेंट आए हैं। और जहाँ तक मैं जिस एरिया में रहता हूँ, उस एरिया में गम जो कि कॉलेज है डीएड का, अगर हम उनकी भी बात करें तो वो फीस ले रहे हैं 80,000। और जो मेरे पास कमेंट आए हैं 8-10 लोगों के, उन्होंने मुझे बताया है कि सर हमारे डीएड के कॉलेज 90-95 हज़ार तक फीस हमसे ले रहे हैं। तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी डीएड कॉलेजेस की जो फीस होती है वो अलग-अलग होती है। अब आपके कॉलेज वाले कितनी फीस ले रहे हैं वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगा। तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट किया गया है, ठीक है? उस कॉलेज में सबसे पहले फीस के बारे में जानकारी लेनी है, उसके बाद में ही आपको अपनी फीस जमा करनी है, ठीक है? बात समझ में आ गई? सब कुछ क्लियर कर लेना कितनी फीस लग रही है।
उसके बाद में ही आप अपनी फीस देना। तो यहाँ पर एक कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया था जो कि और इसमें क्लियर मेंशन किया भी गया है कि प्रवेश के समय छात्रों के अभिलेखों का सत्यापन आपके द्वारा ही किया जाना है। यानी कि जो भी स्टूडेंट के नाम आ जाते हैं कॉलेज में, उन स्टूडेंट को कॉलेज में सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है, उसके बाद में ही आपको फीस सबमिट करनी है। होता क्या है कि स्टूडेंट ने जो रजिस्ट्रेशन किए थे, चॉइस फिलिंग की थी, उसके बाद में डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आई है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई अभी आपके नहीं हुए, इसलिए आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती हो जाती है, कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं, तो वो त्रुटियां वो सही की जाएंगी, गलती सही की जाएंगी, और सही होने के बाद सब कुछ क्लियर होने के बाद में ही आपकी फीस सबमिट की जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन में गलती कर दी और फीस भी आपसे ली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, उसके बाद में ही आप अपनी फीस है जो कि जमा करना, ठीक है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी क्लियर मेंशन किया गया है कि उपरोक्त अनुसार सीट अलॉटमेंट लेटर के आधार पर अभ्यर्थी को संबंधित संस्थान में उपस्थित होकर सभी प्रमाण पत्र यानी कि दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करवाना होगा। यानी कि आपको कॉलेज में जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद में ही आपको अपना जो निर्धारित शुल्क है वो ऑनलाइन जमा करना है। गवर्नमेंट कॉलेज का ऑनलाइन जमा होता है, इसलिए यहाँ पर ऑनलाइन लिखा गया है। लेकिन जो प्राइवेट के स्टूडेंट होते हैं उनकी फीस किस तरह से जमा होती है, यहाँ पर लिखा गया है कि उपरोक्त अनुसार सीट अलॉटमेंट लेटर के आधार पर अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होकर सभी आवश्यक प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन करवाना होगा। इसके उपरांत मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय हेतु यानी कॉलेज में निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। यानी कि जो भी फीस है वो आपको कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी यहाँ पर कॉलेज में जमा होंगे। जब आप अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा लोगे और फीस जमा कर लोगे, उसके बाद में ही आपकी एडमिशन प्रक्रिया है वो पूरी मानी जाएगी और इसके बाद में ही आपकी सीट है वो लॉक की जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो 6 जून है, 6 जून से पहले सारा काम आपको कर लेना है। फर्स्ट राउंड की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 6 जून रखी गई है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड राउंड आएगा उसकी लास्ट डेट अलग रखी जाएगी, थर्ड राउंड आएगा उसकी लास्ट डेट अलग रखी जाएगी, फोर्थ की अलग, फिफ्थ की अलग। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्स्ट राउंड की 6 जून है, ठीक है। लेकिन जो प्रोसेस होगी सेकंड राउंड की, चाहे थर्ड राउंड की, चाहे फोर्थ की, फिफ्थ की, फिफ्थ सभी राउंड की जो प्रोसेस है फर्स्ट राउंड जैसी रहेगी, यानी कि सेम प्रोसेस रहने वाली है। दोस्तों मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको फीस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्राइवेट के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। प्राइवेट स्टूडेंट जो भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो फीस रखी जाती है वो 35,000 रुपये प्रति वर्ष रखी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी नगर निगम वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर 32,500 और जो शेष स्थान रहते हैं वहाँ पर 30,000 रुपये प्रति छात्र रखी जाती है प्रति वर्ष के 1 साल के। 2 साल की यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 हो गया, इसका भी कुछ हो जाता है, उसका 60,000 हो जाता है, इस तरह से फीस हो जाती है। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज का भी पीडीएफ है जो कि मैंने डाउनलोड किया है और जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, तो वहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि जो प्रथम वर्ष की जो फीस रहती है वो 9,000 रुपये रहती है और अभी जो आपकी जो फीस सबमिट हो रही है वो भी 9,000 रुपये ही सबमिट हो रही है ऑनलाइन, आपको मैंने बताया था। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज होती है उनकी फीस ऑफलाइन जमा होती है, लेकिन ऑनलाइन फीस जमा केवल गवर्नमेंट की होती है। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो इसकी भी 9,000 रहती है, टोटल फीस हमारी 18,000 रुपये हो जाती है, ठीक है। जो हमारा प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जो फीस लेती हैं टोटल 70,000 या 80,000 या 50,000, उसमें एग्जाम फीस भी शामिल रहती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर 9,000 रुपये 1 साल की फीस इस प्लस एग्जाम फीस अलग से रहती है। अगर आप सेकंड ईयर की देखें तो 9,000 18,000 हो गया और 2 सालों का जो एग्जाम फीस होगा वो अलग होगा, ठीक है। और बाकी की जो फीस होती है वो कुछ इसमें एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन जो ओबीसी के स्टूडेंट होते हैं, एससी के स्टूडेंट होते हैं, एसटी के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें तो स्कॉलरशिप ही मिल जाती है। अब स्कॉलरशिप कितनी मिलती है वो आपको अपने कॉलेज से पता चल जाएगा, तो अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लेना, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, आपका प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। तो सारी जानकारी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।